बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती एक दिन अजमेर के उस रास्ते पर आकर बैठ गए जो कि सीधा बुत खाने को जाता था। क्या देखते हैं कि 11 लड़कियां ढोल की बजाती हुई हाथ में फूलों का थाल पकड़े बुत खाने की तरफ जा रही हैं। आपने देखा कि एक लड़की के सर पर सुर्ख रंग का दुपट्टा है और उसके हाथ में लड्डुओं का थाल है। आप रहमतुल्लाह अलैह ने सोचा कि चलकर देखते हैं कि ये बुतखाने में क्या करती हैं। आप उनके पीछे पीछे हो लिए। बुतखाने के करीब पहुंचकर 10 लड़कियां बाहर रुक गईं और एक लड़की जिसके सर पर सुर्ख रंग का दुपट्टा और हाथ में लड्डुओं का थाल था, वो अंदर चली गई और सबसे बड़े बुत के पास जाकर लड्डुओं का थाल रखा और कहा, भगवान मेरी शादी है, लड्डू खाओ। फिर दूसरी मर्तबा कहा कि भगवान मेरी शादी है, लड्डू खाओ। भगवान ने तो खामोश ही रहना था क्योंकि पत्थर कभी बोला करते हैं। फिर उस लड़की ने तीसरी बार कहा, भगवान लड्डू खाओ। भगवान फिर चुप है। इतने में ख्वाजा खाजगान जो सब देख रहे थे बोल पड़े और कहने लगे, अरे ओ दोज़ख के पत्थर, इस लड़की ने 3 बार तुझे कहा लड्डू खा, खाता क्यों नहीं है? लड्डू खा। आपका ये कहना था। वो बुत लड्डू खाने लग पड़ा और सारा थाल खाली कर दिया। लड़की हक्का बक्का ये सारा माजरा देख रही थी। लड़की थाल लेकर बाहर आई। सहेलियों ने पूछा कि लड्डू कहाँ हैं? वो बोली कि भगवान खा गया। वो कहने लगी, अरे बावली हो गई है क्या? भगवान कभी लड्डू खाते हैं? लड़कियां कहने लगी कि मेरी शादी हुई, मेरी बहन की शादी हुई, भगवान ने लड्डू नहीं खाए। तुम झूठ बोल रही हो, सच बताओ लड्डू कहाँ फेंक कर आई हो? दोस्तों, वहां रवाज था कि लड़की जब लड्डुओं का थाल लेकर वापस आती तो आधे लड्डू ससुराल वाले ले जाते और आधे मैके वाले ले जाते थे। अब ससुराल वाले कहने लगे, ये लड़की बदशुगन है, हम तो इसको नहीं लेकर जाएंगे। लड़की के बाप ने कहा कि बेटा सच बात बताओ, लड्डू कहाँ फेंक कर आई हो? उस लड़की ने कहा कि बापू भगवान खा गया। बापू मैं सच कह रही हूँ, मुझे तेरी सौगंध, भगवान खा गया है। बाप ने कहा कि भगवान ने आज तक लड्डू नहीं खाए। लड़की बोली कि मगर आज तो वो खा गया है। जब झगड़ा ज्यादा बढ़ा तो फैसला ये हुआ कि एक और लड्डुओं का थाल लेकर आया जाए। 4 लोग ससुराल की जानिब से और 4 लोग मैके की जानिब से मंदिर के अंदर जाएंगे और ये लड़की हमारे सामने भगवान को लड्डू खिलाएगी। लड़की ने भगवान के सामने लड्डुओं का थाल रखा और कहा कि भगवान लड्डू खाओ। फिर कहा कि भगवान लड्डू खाओ, मेरी इज्जत का सवाल है। फिर तीसरी बार कहा, भगवान लड्डू खाओ। वो सारे कहने लगे कि देखा ये लड़की झूठी है, भगवान भला लड्डू कैसे खा सकता है, हमें ये दुल्हन नहीं चाहिए। ये सुनकर लड़की परेशान हो गई और भागकर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के पास आ गई। लड़की ने सर से दुपट्टा उतारा और ख्वाजा गरीब नवाज के कदमों में रख दिया और कहा कि आज मेरी इज्जत बचा लो। आप कहोगे तो ये भगवान लड्डू खा लेगा जैसे उस दिन खा लिए थे। ख्वाजा को लड़की पर तरस आ गया। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उठे। वो 8 बंदे आपको देख रहे थे। आप रहमतुल्लाह अलैह ने बुतखाने में जाकर उस बड़े बुत से कहा, ये लड़की तुझे अपनी इज्जत का वास्ता दे रही है। पहले तो तू पूरा थाल खा गया था, अब क्यों नहीं खाता? चल शाबाश, ये लड्डू भी खा ले। आप रहमतुल्लाह अलैह की कहने की देर थी कि उसने लड्डू खाने शुरू कर दिए और थाल खाली कर दिया। वो 8 के 8 आप रहमतुल्लाह अलैह के कदमों में गिर गए और कहा कि हमसे गलती हो गई, भगवान वो नहीं, भगवान तो ये बाबा हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने कानों को हाथ लगाया और कहा कि ना ये भगवान है और ना मैं भगवान हूँ। सजदा करके कहा कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, भगवान तो वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात है जो सबसे बड़ा है। दोस्तों, वो लड़की और 8 के 8 लोग मुसलमान हो गए। राजा पृथ्वीराज के पास ये खबर पहुंची कि आप में मुल्क में एक सब्ज कवा वाला शख्स आया है जिसकी वजह से 8 लोग और एक लड़की मुसलमान हो गए हैं। इन्हें देखकर बाकी के लोग भी आहिस्ता आहिस्ता मुसलमान होने लगेंगे अगर इस बुजुर्ग शख्स को ना रोका आपने। पृथ्वी बोला कि वो बुजुर्ग करता क्या है? लोग कहने लगे कि वो एक दरख्त के नीचे बैठा है और वो भी मुसल्ला बिछाकर। जब सूरज चढ़ता है तब उठता है, जब डूबने वाला होता है तब उठता है,
जब डूब जाता है तब भी उठता है, झील से लोटा पानी का भरता है, कभी हाथ धोता है, कभी मुंह धोता है, कहता है वजू कर रहा हूं, फिर कभी खड़ा हो जाता है और कभी घुटनों के बल होता है और कभी सजदा करता है और कहता है कि अपने रब की नमाज पढ़ता हूं। पृथ्वीराज ने खामोशी से सुना और फिर बोला कि ये तो कोई मुश्किल बात नहीं। उसने फौरन सूबेदार को बुलाया और कहा कि अपने साथ 300 सिपाही लो, अना सागर पर पड़ाव डाल दो और झील पर कतार बनाकर खड़े हो जाओ। जब वो बाबा जी पानी लेने आए, बस उसको पानी मत लेने देना। सिपाहियों ने ऐसा ही किया और झील पर पहरा लगा दिया। जब सूरज गुरूब हुआ तो ख्वाजा गरीब नवाज हाथ में लोटा थामे झील की तरफ बढ़ने लगे तो सिपाहियों ने देखा कि वो बुजुर्ग जिसके लिए पहरा लगाया गया है वो आ रहा है। सब चौकन्ने हो गए। ख्वाजा जी करीब आए तो उन सिपाहियों ने रोक दिया और उनसे पूछा कि यहाँ क्या करने आए हो। ख्वाजा मोइनुद्दीन कहने लगे कि बच्चों, मुझे यहाँ से बस एक लोटा पानी भरना है। सिपाही कहने लगे कि अब यहाँ से पानी भरने की इजाजत नहीं है। ख्वाजा जी फिर कहने लगे कि इतनी बड़ी झील है, बस ये एक लोटा तो भरना है, मैंने वजू करना है, ये एक लोटा बस पानी का चाहिए। सिपाहियों ने सख्ती से कहा कि यहाँ से चले जाओ वरना हम तुम्हारी गर्दन उड़ा देंगे। ख्वाजा जी ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे मालिक का हुक्म है कि जहाँ पानी ना हो वहाँ मट्टी से तयम्मुम कर लिया जाए। बाबा जी वापस चले तो सिपाही एक दूसरे से चहमगोइयां करने लगे कि बादशाह हमारा इस बाबा जी से ऐसे ही डर गया। इस बाबा जी ने तो आसानी से हमारी बात मान ली, ना कोई लड़ाई ना झगड़ा। इतने में बाबा जी वापस मुड़े और जमीन से मट्टी उठाकर तयम्मुम करने का अभी सोच ही रहे थे कि फिर एकदम उठे और खुद से बोलने लगे कि ओ मोइनुद्दीन, तयम्मुम उधर किया जाता है जहां पानी ना हो, मगर यहां तो पूरी झील है। जलाल में आ गए, लोटा उठाया और फिर चल पड़े। सिपाहियों ने देखा कि लो जी बाबा जी फिर आ गए, लेकिन ख्वाजा साहब झील की तरफ नहीं आए और उनके करीब से गुजरकर बुत खाने की तरफ चलने लगे। सिपाहियों ने ख्वाजा साहब को मंदिर में जाते देखा तो बोले कि देखो, ये भी मान गया, हमारे भगवान से डरकर ये भी बुत खाने जाने लगा है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह मंदिर में दाखिल हुए और अपना जूता उतार लिया। सिपाहियों ने सोचा कि ये तो हमारे भगवान का बहुत अदब कर रहा है। ख्वाजा जी ने अपना एक जूता अपने हाथ में पकड़ा और बुत की तरफ बढ़े और बुत से कहने लगे कि ऐ दोज़ख के पत्थर, 2 थाल तुम लड्डुओं के खा गए हो, चलो मेरे लिए पानी भर कर लाओ। सिपाहियों ने देखा कि उनका भगवान मंदिर से हाथ में बर्तन लिए बाहर आ गया है। उन्होंने बेसाख्ता नारे लगाने शुरू कर दिए कि भगवान की जय हो, भगवान की जय हो। सूबेदार ने पूछा कि क्या हुआ। सिपाही बोले कि देखो, हमारे भगवान जिंदा होकर हाथ में लोटा पकड़े बाहर आ गए हैं। दोस्तों, वो बुत खाने से 4 सीढ़ियां नीचे उतरकर खड़ा हो गया कि इतने में ख्वाजा साहब पीछे से आए और उस बुत के सर के ऊपर जूतियां मारकर बुत से कहने लगे कि दोज़ख के पत्थर जल्दी करो, मेरी नमाज का वक्त गुजर जाएगा। ख्वाजा साहब भगवान को जूतियां मारते हुए झील तक ले आए। सिपाहियों ने ये मंजर देखा तो बौखला गए, अपने सूबेदार को आवाजें देने लगे। उसने आकर पूछा कि क्या कयामत आ गई है, क्यों शोर मचाया हुआ है। सिपाही बोले कि खुद देख लो, कयामत से पहले कयामत आ गई है। उसने देखा कि बुजुर्ग उनके भगवान को जूतियां मार कर ले आ रहा है और उनके भगवान ने पानी का लोटा उठा रखा है। सूबेदार ने हाथ जोड़कर ख्वाजा साहब से कहा कि ऐसा मत करें, ये हमारे भगवान की तौहीन है। ख्वाजा साहब बोले कि अगर पानी दे देते तो कम से कम तुम्हारा भरम रह जाता, अब पानी तो तुम्हारा ये पत्थर का भगवान ही भर कर देगा। भगवान का बुत झील पर आया और बर्तन भरकर ख्वाजा साहब को दिया। उन्होंने वजू किया और नमाज पढ़ना शुरू कर दी। बुत दोबारा पत्थर बन चुका था। ख्वाजा जी ने उसे एक जूता मारकर तोड़ दिया। सिपाही ये सारी सूरत हाल देखकर अपने होश गंवा बैठे थे। जब नमाज खत्म हुई तो सरकार के हाथ में उन 300 सिपाहियों ने बैत की और कलमा पढ़ लिया और मुसलमान हो गए। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हमारा आज का ये वाकया आपको बहुत पसंद आया होगा। दोस्तों, ऐसे अल्लाह वालों के वाकयात अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर किया करें। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए
अल्लाह हाफिज।